स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। चोरों द्वारा सढौरा की 2 दुकानों पर बीती रात चोरी को अंजाम दिया गया। इस वक्त हम कच्चे बाजार में खड़े हैं। यह रास्ता पीर बुद्धू शाह गुरुद्वारे की तरफ जाता है और यह दूसरा रास्ता सरस्वती स्कूल की तरफ जाता है। और इसी चौक पर जो है ये दुकान है हर्ष मोबाइल हब के नाम से। इस दुकान पर चोरों ने जो है लगभग 3 लाख रुपए की कीमत के जो है मोबाइलों पर हाथ साफ किया। इस दुकान का शटर तोड़कर इस दुकान में प्रवेश किया और आप देख सकते हैं कि सामने जो शोकेस लगा हुआ है इस पर रखे हुए थे। आप देखेंगे दुकान का बाहरी हिस्सा शटर टूटा हुआ है। 3 लड़के थे, शटर तोड़कर एक लड़के को उन्होंने अंदर दुकान में प्रवेश करा दिया। और इसकी सूचना जब दुकान मालिक हर्ष को सुबह 3:45 बजे पता लगी तो तुरंत वो आनन फानन में दौड़ के यहाँ पर आया और देखा कि लड़के फिर यहाँ से डेहा बस्ती की तरफ फरार हो चुके थे। ये वो शोकेस है जहां पर वो मोबाइल रखे हुए थे। नए मोबाइल थे, लगाए हुए थे सभी शोकेस में। लगभग 3 लाख रुपए कीमत के ये मोबाइल इस दुकान पर यहां से चोरी किए गए। चोरी की इस वारदात के तुरंत बाद ही हर्ष कुमार और उसके मित्रों ने एकदम से भागदौड़ की और पता लगाया कि डेहा बस्ती के लोगों कुछ लोगों का जो कि युवा है उनका ही इस चोरी में हाथ है। तुरंत 112 नंबर पर डायल किया गया, पुलिस को बुलाया गया और 1-2 को गिरफ्तार भी किया गया है। और संभावना यह है कि जल्द ही बाकी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सामान बरामद किया जाएगा। हमने दुकान मालिक से बात की। हर्ष जी, आपकी दुकान पे चोरी हुई, क्या था मामला? रात कुछ मेरे पास फोन आया, 3:45 पे फोन आया। हरविंदर जी हैं, गुरुद्वारे में पाठी जी हैं। जी। उनका फोन आया रात को मेरे पास 3:48 पे जी। भाई तेरी दुकान में कोई शटर तोड़ रखा है, भाई बंदे बड़े हुए हैं जी, भाई तू जल्दी आ जा जी। तो एक है सडोरे के ही हैं, अपना सानी जी हैं, मोनू सानी है जी उनका नाम। अच्छा, सरदार जी हैं। वो आए वो गुरुद्वारे में, उन्होंने पाठी जी को बताया भी ऐसे ऐसे करके चोर दुकान में घुसे हुए हैं और जो एक निकल के उनमें से दौड़ा है। ठीक है। तो मेरे को जैसे ही उनका फोन आया मैं मौके पे आ गया जी। मैंने आते ही यहाँ पे फटाफट पिताजी को अपने लेके आया, 112 नंबर पे डायल किया। किस टाइम की बात है ये? 3:55 पे सुबह। हाँ, सुबह 3:55 पे। फिर साथ ही मेरे को जैसे ही 112 कॉल किया, इतना मैं इधर सड़क की तरफ देखने चला गया क्योंकि उन्होंने जो बताया 20 पहलों की तरफ से पहले के लड़के थे, काले काले से 3 लड़के हैं और इधर को दौड़े हैं। तो उनके बताने पे जो मैं सड़क की तरफ गया, इतना मैंने 112 फोन किया, अपने यार दोस्तों को फोन किया। तो मौके पे 2 मेरे यार दोस्त आ गए। फिर हम जो उनको देखने के लिए गए तो मुझे मौके पे ही विक्की डेहा है जो ये मेन गेट एंट्री है पीर बुद्धू शाह गुरुद्वारा गेट बनाया डेहो में, उस गेट के नीचे उनकी छान है। उसके अंदर 3 युवक थे जो यहाँ से दौड़े थे। ठीक है। और वो युवक जी अपना मेरे को देख के भागने लगे और मैंने साथ ही 112 वाले जो आए हुए थे उनको बुलाया, वहीं पे मौका करवाया और वो मेरे हाथ में आए नहीं, भाग गए। उनके वहीं जहाँ पे छान में थे उसके अंदर से एक बहुत बड़ा छुरा और पेंचकस और जो भी उनके पास हथियार थे, फाड़ी थी, 3-4 सौदे और थे। और एक जो मेरी दुकान का फोन था उनमें से एक फोन भी वहाँ डब्बा पड़ा है, बरामद हुआ। अच्छा। और वो उसको छोड़ के नाले की तरफ से भागते ऊपर बागड़ियों में चढ़ गए। तो हम उनके पीछे भाग गए, इतना वो हमारे हाथ में नहीं आए। तो उनमें से फिर बाद में जब अपना जितेंद्र जी SI अपना मौके पे आगे, वहाँ 112 वाले आगे, फिर उनके घर की छानबीन की गई तो उनके घर के जितने मेंबर थे वो मौके पे नहीं थे। एक इन्होंने स्टील रोड कोई नाम का स्पेल है उसको पकड़ा है, जिसकी मेरे को शिनाख्त हुई थी, वो रोहित नाम का लड़का था, उसकी भी शिनाख्त करा दी। एक विक्की डे है, वो अभी फरार है जी। उसके घर के भी है नहीं, कोई पे लेडीज है उनके घर पे भी, वो कह रहे हैं भी हम पेश कर देंगे उसको। उनकी पंचायत हुई है तो थाने में FIR दर्ज करा दी गई है और तकरीबन 3 लाख के आसपास फोन उठा के ले गए हैं। तो कोई बरामद हुआ आपका सामान? कुछ नहीं, अभी बरामद कुछ नहीं है। वहाँ पे एक फोन मिला है, कीपैड फोन बॉक्स डब्बा था जो फाड़ा हुआ है, उस टाइम मौके भी पड़ा था वहाँ पे जी। वहाँ पे बरामदगी हुई है जी। एक उन्हीं की छान के अंदर एक फोन बरामद हुआ है, सैमसंग कंपनी का कीपैड बॉक्स फोन था जी। तो वहीं पे उन्होंने पहाड़ के मंजे के ऊपर ही घेरा हुआ था और बाकी हथियार भी उनके वही जो पेंचकस था, फाड़ी थी और अपना एक छुरा बहुत बड़ा था और 3-4 और अन्य हथियार थे जो पुलिस ने साथ ही रिकवर कर लिए हैं, उनके वहाँ से उठा लिए हैं और वो अपना मौके से भाग गए थे। एक बाइक भी वहाँ से मिली है जो उसी छान के अंदर ही खड़ी थी बाइक, उसको भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। बाकी छान कितने कुल 3 बंदे थे? मतलब 3 बंदे थे। तो कैसे चोरी करी उन्होंने? सर नीचे शटर तोड़ दिया, शटर पाड़ के लोग लगे ही रह गए, नीचे से एक बंदा अंदर घुस के सामान निकालता रहा। कहाँ रखा था सामान बताएंगे जरा? ये सारा सर जितने बॉक्स खाली है ये सब लगा हुआ, तकरीबन
22 फोन टच हैं और 10 फोन की पैड है। अभी नए लेके आए होंगे? नवे फोन है, सब सभी का नंबर सब भी है हमारे पास। 3 लाख रुपए का सामान है। 3 लाख रुपए का सामान है। चलिए, पुलिस लग रही है कार्रवाई में लगी हुई जो है। कह रहे हैं जल्दी आपको शाम तक उसको विक्की को है और जो एक हिरासत में ले लिया, बाकी दूसरों को भी कह रहे हैं पकड़ लेंगे। ठीक है। सढौरा में दूसरी चोरी सढौरा के मुख्य बाजार में पुरानी सब्जी मंडी में हुई। यहाँ पर राजेश गारमेंट्स की एक दुकान है, काफ़ी अच्छे स्तर पर यह दुकान है, किराए की दुकान इन्होंने ले रखी है। बाहर से ही आते हैं, पंजाब से, लुधियाने से सामान आदि लेकर यहाँ पर लगाते हैं। रेडीमेड का सारा सामान होता है। तो बीती रात चोरों ने यहाँ पर भी हाथ साफ किया। एक गोदाम जो है, एक हिस्से जो फ्रंट पर है बाजार की तरफ, इसका गेट है, यहाँ पर ताला तोड़कर इस गोदाम में उन्होंने प्रवेश किया और जितने भी अंदर अलमारियाँ वगैरह थी सबके ताले आदि तोड़कर जो है सारे को खंगाला। लेकिन यहाँ पर कोई भी सामान उन्हें नहीं मिला। काफ़ी मेहनत चोरों ने इस गोदाम में की और अंदर प्रवेश करके देखा, कपड़े को उथल पुथल किया, कुछ कपड़े यहाँ से उन्होंने उठाए और उसके बाद चोर यहाँ से निकलते हैं गोदाम के, क्योंकि चोरों को पूरे तरह से मालूम था कि गोदाम का दूसरा हिस्सा कहाँ से है और वहाँ पर ही कीमती कपड़े रखे हुए हैं। जो महंगा गारमेंट्स है वो उस तरफ रखा हुआ है। तो इस रास्ते से, जो कि पार्क की तरफ भी जाता है, इस रास्ते से चोरों ने फिर प्रवेश किया और यहाँ पर भी गेट पर अच्छा भारी भरकम ताला लगा हुआ था, उस ताले को भी उन्होंने तोड़ा और ताले को एक साइड में यहाँ से गिरा दिया। अब देखते हैं चल के ऊपर, और इस सीढ़ी के माध्यम से चोरों ने ऊपर प्रवेश किया और आगे दरवाजा था और उस पर भी कुछ ताले लगे हुए थे, उनको भी तोड़ा और फिर इत्मीनान से मुख्य गोदाम में उन्होंने प्रवेश किया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये देखो, ये हमने 2 कुंडे हैं, इस पे दोनों पे ताले लगे होते हैं। अच्छा, ये कुंडे का हलवा बड़ा है यहाँ पर, ताले गेट का है नहीं इनके। ये ताला बाद में लाया ये तो हमने लगाया। ये भी यहाँ पे कुंडे कांडे तोड़े उन्होंने सारा, वहाँ से गेट खुला हुआ था, सारा सामान उथल पुथल हुआ था। ये मैंने अब लड़के लगा के अपने, और ये अब कराया मैंने सारा। ये माल यहाँ से भी करेला हुआ है, इसी तरह वहाँ से मुट्ठे पूरे वहाँ तक थे, वो खिड़की को टपते हुए। अच्छा, रह गए हैं, काफी सामान उठाया मतलब। 100 से 150 जैकेट लग रही थी, 4 जैकेटें पड़ी हैं वहाँ। अच्छा, 100 से 150 में से 4 जैकेट? सिर्फ 2 लाल जैकेटें पड़ी हैं यहाँ, जैसे यहाँ सारे डस्टी कलर थे हमारे पास। अच्छा, जो हमने स्टॉक के लिए मंगाए हुए थे पहले से। यानी ऐसे ही ये दरवाजा खुला हुआ था, लड़का ऊपर आया था सामान लेने, उसने बताया, मैं 11 साढ़े 11 की बात है सुबह। तो जैकेटें 100 से ऊपर जैकेटें गायब हैं, और 100 से ऊपर जैकेटें गायब है। 24 पीस का ये बंडल होता है, सिमरत के सूट का आता है ये सर्दी का। अच्छा, इसके 7 से 8 बंडल सूटों के नहीं है। अच्छा, वो भी 7 से 8 हजार रुपए का एक बंडल है सूट। एक बंडल 7-8 हजार का? ऐसे कितने बंडल है बाबूजी? हमें कोई अंदाजा नहीं है। देखो कितना माल लग रहा है। अब ये गिनती तो किसी के पास गिनती नहीं है। ठीक है, गिनती तो देखो जी हम कर ही नहीं सकते कि क्या है। बहुत ही एक ही अंदाजा ही होता है जी बस। बंदा आता जाता रहता है, उसको पता होता है कि हाँ मेरे पास इतनी की चीज पड़ी है, क्योंकि गिनती यहाँ हो नहीं सकती किसी चीज की। ये तो रेडीमेड का काम हम लेके यहाँ हो नहीं सकता कुछ भी ऐसा। वैसे हम कुछ नहीं ना कह सकते ना जी कितना लेके क्या नहीं लेके, पर अंदाजा हमें पूरा था, क्योंकि जैकेट ही हम वहाँ लगाते हैं। इस टाइम वहाँ 3-4 जैकेटें पड़ी। तो चोरी तो मतलब इसी तहखाने से यहीं पे हुई, यहीं से गोदाम से पड़ा था ये। यानी कह सकते हैं लाखों रुपए का सामान है। 50-60 हजार रुपए से ऊपर का माल है जी। 50-60 हजार से ऊपर का माल है। अब ये तो यहाँ से बचाव हो गया जी, क्या पता कोई आ गया उसको देख के भाग गए। ये सारी ये नई उड़े आई हुई है। अच्छा, कल परसों माल लगे हो सकता 3 से 4 आदमी, बंदे भी ज्यादा का काम है। हमें नहीं पता जी कितने थे। ये तो ज्यादा बंदों का काम है जी। ये तो हिलता नहीं वैसे बेंच 2 बंदों से। तो अच्छा, मैंने 4 लड़के लगवा के सुबह बेंच हिलवाया। ये 5 से 6 बंदों का काम है। वो तो उन्होंने खिड़की खोलने की कोशिश करी, डब्बे लगे के कारण खिड़की नहीं खुली उनसे। और जो खिड़की उधर लगी हुई है, ये इधर भी खिड़की खोल ली, वो डब्बे थे वो खुली नहीं उनसे। इधर से खोलने की कोशिश करी, इधर मुट्ठे भारी थे, इधर से उनसे खुली नहीं। इधर तो उन्होंने पूरा उथल पुथल कर रखा था। ये ऐसे से लड़के तो आराम से अंदर बाहर आ जा सकते हैं। अच्छा, पता लड़के बाहरी बंदा नहीं एंटर कर सकता था। सुबह ये तो हमें लड़के ने बताया सारा। फिर 11 साढ़े 11 की बात है। वो तो बंदा किसी को सामान देना था मैंने। रात के 11:30 की बात है ये सुबह की बात है जी। सुबह का टाइम किया गया? सुबह 11 बजे पता अच्छा, 11 बजे पता लगा। हमें ये नहीं पता कि अब ये किस टाइम की बात है। रात को ही किया होगा। 11 बजे तक तो हमने कल रात को इनको पूछा, चांप वाले आएंगे सामने और भी रेडी रूडी वाले हैं। ये कह रहे 11 साढ़े 11 बजे तक तो हम होते हैं यहाँ पे। ऐसा कुछ था रात के बाद ही 12 बजे के बाद ही है। 12-1 बजे के बाद की बात ही है जो भी हुआ। तो क्या कह सकते हैं हम इन चीजों के बारे में। ठीक है बस।
बीती रात सढौरा के 2 दुकानों में चोरी की इस वारदात से दुकानदारों में दहशत का माहौल है। दुकानदारों में डर व्याप्त है क्योंकि लगातार चोरियों की वारदातें इलाके में बढ़ती जा रही हैं। पुलिस विभाग द्वारा 112 डायल की 2 गाड़ियां कस्बे में जो है लगातार गश्त के लिए भेजी गई हैं और लगातार वो गश्त करती हैं, और उसके बावजूद भी इस प्रकार से चोरी की वारदात का होना लोगों में खौफ जो है वो दर्शा रहा है। पुलिस को थोड़ा और चौकन्ना होकर इन वारदातों पर अंकुश लगाना होगा। स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति।